हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए हिंदी नेट एंड जेआरएफ का सिलेबस लेकर आए हैं, जिसे आप एक बार दो बार जितनी बार भी आप देखना चाहें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही आप सिलेबस को अपने नोट्स के साथ लिख भी सकते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सिलेबस का सही सही पैटर्न क्या है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट का हिंदी का सिलेबस दोनों का एकदम सेम है, इसलिए दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा ये वीडियो। तो आइए सिलेबस समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कॉलेज कैडर, सब्जेक्ट हिंदी। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम आपको यहाँ पर हिंदी का सिलेबस समझाने आए हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूनिट 1 नेट की तैयारी के लिए आप यहाँ पर ये सिलेबस अपने नोट्स में लिख सकते हैं। यूनिट 1 में आपको क्या दे रखा है, आप देखिए, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो आपको भाषा के विकास के बारे में पढ़ना होगा। क्या क्या पढ़ना है, हम ये टॉपिक्स देखते हैं। कि सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन आर्य भाषाएं। ठीक है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, आर्य भाषाएं देखेंगे, मध्यकालीन आर्य भाषाएं देखेंगे और पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध क्या है, हमको ये भी पढ़ना होगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी और उनकी बोलियां। साथ में हम इसी के अंतर्गत दे रखा है आपको खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं। हिंदी के विविध रूप, कौन कौन से हिंदी के विविध रूप हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी विविध रूप के अंतर्गत आएंगे। हिंदी का भाषिक स्वरूप आपका टॉपिक रहेगा। भाषिक स्वरूप क्या है हिंदी का, देखिए, तो हिंदी की स्वनिम व्यवस्था जो भाषिक स्वरूप है इसका, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन भी दिया हुआ है। हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ग्रामर भी पढ़ना है भाषा के पेपर में। साथ में हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा, प्रयोग के विविध रूप। कौन कौन से प्रयोग के विविध रूप हैं, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम, हिंदी, कंप्यूटर। और आपको यहाँ पर कंप्यूटर भी पढ़ना है, आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर भी पढ़ना होगा। और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि एंड विशेषताएं और मानकीकरण। ये आपके सामने जो अभी हमने पूरा आपको पढ़ के बताया है, इसको हम बोलेंगे यूनिट 1। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट 2। आइए हम यूनिट 2 को समझते हैं कि यूनिट 2 में हमसे क्या डिमांड है यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 हमसे बोल रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको हम पहले भी क्लासेस में बता चुके हैं, हम दोबारा बता देंगे आपको। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपको एक या दो आपको इतिहास लेने होंगे, जिसमें प्रथम है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास। इन दोनों इतिहास के अंतर्गत आपको ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा बहुत आसानी से। पढ़ते हैं हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, पहला टॉपिक है आपका। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति क्या है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध, नाथ और अमीर खुसरो की कविताएं, विद्यापति और उनकी पदावली, लौकिक साहित्य। अब ये आपको हिंदी साहित्य का जो दर्शन था वो ये सारा आ गया। अब आएगा यहाँ पे भक्तिकाल। भक्तिकाल के उदय कब हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप क्या था और उनका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य क्या था। यहाँ भक्तिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पढ़ना है आप लोगों को। आल्वार संत भक्तिकाल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। ठीक है। तो हम इसको कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हम मान लेते हैं
पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो पहला पॉइंट आप इसे रख सकते हैं दर्शन वाला, दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ भक्ति काल वाला, तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका रीतिकाल वाला और चौथा पॉइंट है आपका आधुनिक काल वाला। ठीक है, तो अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, रीतिकाल पर। रीतिकाल में है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, और आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, आधुनिक काल के अंतर्गत जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इसमें पढ़ेंगे हिंदी गद्य का उद्भव विकास, भारतीय हिंदू पूर्व हिंदी गद्य क्या क्या था, 1857 की क्रांति और सामाजिक पुनर्जागरण, भारतीय हिंदू और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और पत्रकारिता और आधुनिकता की अवधारणा। नेक्स्ट है आधुनिक काल के बाद पांचों पॉइंट आप देख सकते हैं, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका युग, हिंदी नवजागरण, सरस्वती, राष्ट्रीय काव्यधारा कवि, स्वच्छंदतावादी कवि और महत्वपूर्ण कवि। इसके बाद आ जाएगा 6 पॉइंट छायावाद, छायावादी कवि की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद, उनके प्रमुख प्रयोगवाद, नई कविता के कवि, समकालीन कविता 2000 तक की और सामाजिक साहित्यिक पत्रकारिता। ये हो गई आपकी यूनिट 2। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 आपको पढ़ना होगा। यूनिट 3 आपका रिलेटेड है साहित्य शास्त्र से। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका शास्त्र आ जाएंगे सारे, जैसे कि हिंदी काव्य की लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय उनके सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, टी.एस. एलियट, रिचर्ड्स और नई समीक्षा। ये आपका यूनिट 3 हो जाएगा, यूजीसी नेट का पेपर। ठीक है, यूजीसी नेट। कम टू यूनिट 4। यूनिट 4 कंपैरेटिवली और यूनिट से थोड़ा छोटा लग रहा है, आप देख सकते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि में आपको बता रहे हैं भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतीय हिंदू, हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गांधीवाद, दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। तो स्टूडेंट्स आई थिंक काफ़ी लंबी यूनिट, काफ़ी लंबा क्लास होने वाला है हमारा आज, तो सोचते हैं कि अभी इसको इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट करा देते हैं आपका सिलेबस। ओके, थैंक यू।